पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों से पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये दुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। आरती। हे कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्रहार, सदा वसंत हृदयारविंदे, भगवं भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हो त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव। सर्वं मम देवदेव। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए नारायण भगवान की जय। भाग
भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएं और हम सभी के मध्य पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोलिए आचार्य श्री जयदेव जी महाराज की जय हो। जय श्री कृष्णा। बड़ा ही सौभाग्य वृंदावन के पावन गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का दिव्य आयोजन का आज 7वां दिवस, षष्ठी दिवस है। आज बड़ी उत्साह उल्लास के साथ सायंकाल का वेला और नित्य भगवान इंद्र भी प्रसन्न है। ध्यान रखेंगे आप, नारायण आपके यज्ञ से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि यज्ञ का शेष क्या है, शेष में से लाभ, यज्ञ की वास्तविक लाभ क्या है। तो यज्ञ की वास्तविक लाभ है वृष्टि, यज्ञ से वृष्टि होना और वृष्टि से अन्न होना, अन्न से सभी जीवों का प्रजा की रक्षा होना। प्राचीन काल में जिस राजा के राज्य में अकाल होता था, बारिश नहीं होती थी, तो ऋषि मुनि लोग, संत महात्मा लोग राजा के पास जाते थे प्रस्ताव लेकर कि हम आपके राज्य में यज्ञ करेंगे, या राजा लोग जाते थे ऋषि मुनि के पास कि हमारे राज्य में अकाल हो गया, बारिश नहीं हुई या नहीं हुआ, हम यज्ञ करेंगे प्रजा की सुखी के लिए, प्रजा की सुखी के लिए। तो प्रजा की सुखी के लिए यज्ञ करते थे, बारिश होती थी। हे वृंदावन के पुण्यात्माओं, आप आज से नहीं है, वृंदावन गांव आज से नहीं है, लेकिन इस महीना में लगातार बारिश होना ये भी अद्भुत है। तो ये यज्ञ नारायण की कृपा है, ये यज्ञ की कृपा। हाँ, थोड़ी सी बारिश होने से व्यवस्था तो गड़बड़ाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपकी यज्ञ की चर्चा हर क्षेत्र में कि भाई गजब यज्ञ हुआ वृंदावन में, कि जब से यज्ञ प्रारंभ हुआ नित्य वृष्टि हो रही है और नित्य बारिश हो रही है। हाँ, एक बार जोर से बोले यज्ञ भगवान की। बारिश होना नुकसान नहीं है, बारिश होना अच्छी बात है, लेकिन नारायण से कृपा है। हे नारायण, बारिश जो कथा हो रहा है, कथा के समय बारिश होगी तो दिक्कत हो जाएगा। बारिश रोज होना है, रोज होइए, लेकिन दिन में होइए। हाँ, दिन में आधा घंटा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात्रि में कथा होना चाहिए। तो आप कथा सुनिए, बहुत सुंदर। और आज विशेष है, जो माँ बहन लोग नहीं आई है, हमारी आवाज आप तक जा रहे हैं, तो बहुत लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं जान रहा हूँ क्यों नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, तित्तल होता है खेता, बैठे वाला भी तित कर दे तिरपाल, तो कोई बात नहीं, बैठने वाला भी तित गया है, बात सही है, तित गया है, अच्छी बात है। तो कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था बना दिया है, आप आ सकते हैं। और थोड़ी सी आने के बाद, बैठने के बाद अगर कपड़ा थोड़ा सा गीला भी हो जाएगा तो कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, कपड़ा गीला हो जाएगा, मिट्टी में बैठेंगे तो कपड़ा में दाग नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे आप। अभी कपड़ा में दाग नहीं लगेगा, और कपड़ा में दाग लगता है तो लग जाने दो, कोई बात नहीं, मन में दाग नहीं होना चाहिए। हाँ, मन में दाग नहीं होना चाहिए। और कपड़ा में भी दाग लगता है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पंडाल में आप है, और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पंडाल में आकर के कपड़ा खराब हो जाता है तो बेकार हो जाएगा भाई। ये सोच आपकी कि बैठे तो कपड़ा खराब हो जाते, भाई कपड़ा खराब हो तो हो, नया कपड़ा आ जाएगा, लेकिन ये पावन तन मिला है, भगवान के मन में समर्पण भाव से ना रहे तो तन खराब हो जाए तो जीवन बेकार है। इसलिए सब लोग को आना है। क्यों आना है? क्योंकि आज विश्वनाथ धाम काशी में जो नित्य गंगा आरती होती है, हरिद्वार में जो हर की पौड़ी जो है सबसे बड़ी घाट है, हर की पौड़ी, हर की पौड़ी में जो नित्य वहां पे गंगा मैया की आरती होती है, सभी लोग टीम आ चुके हैं। हमारे कथा के समापन में आज गंगा आरती होगी, बहुत दिव्य आरती होगा, और उसके बाद वृंदावन के लोग आरती नहीं देखा, कल उठेगा कुछ होले की, अरे होले की आरती हो गई, और आपको फोटो दिखाएगा तो बेकार हो जाएगा। फोटो देखना था, मोबाइल में देखना था, फिर इतना बड़ा यह करने के कार्यकर्ताओं को जरूरत क्या था, फोटो में देख लीजिए। बहुत लोग तो फोटो में टमाटर देख, टमाटर महंगा हो जाता है ना, मैं देखता हूँ तो टमाटर में फोटो देखते हैं, भाई हम टमाटर में फोटो देख लिया, फोटो में टमाटर देख लिया, हमारा सलाद हो गया। ऐसे मत करो, जब साक्षात
गंगा आरती आपके गांव में हो रहा तो साक्षात देखिए और गंगा मैया से कामना कीजिए कि हे गंगा मैया, हम सबके जीवन में जैसे आपके पास दुनिया के बड़े से बड़े पापी दुराचारी जाकर के आपके अंदर डुबकी लगाते हैं तो सभी के पापों का आप शमन करते हैं, समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं और आपकी गंगा के डुबकी लगाने के बाद सब पवित्र हो जाते हैं। तो गंगा आरती आज बहुत ऐतिहासिक आरती होगी, सब लोग महसूस करेंगे और हाथ धो के प्रार्थना करेंगे आरती के समय कि हे गंगा मैया, हम सबों के दुख को भी आप दूर कर दे, ऐसे दूर कर दे जैसे आप अपने आंचल में अनेक प्रकार की दोषों को बहा करके ले जाते हैं। हम सब की क्षेत्र की, गांव की, नगर की दुख को आज से दूर कर दीजिए। हम सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी कामना के साथ कार्यकर्ताओं ने हमारे आग्रह पे आज गंगा आरती करा रहे हैं और आप नहीं आएंगे तो अच्छी बात नहीं है, सबको आना चाहिए। जोर से बोलेंगे बोलो गंगा महारानी की जय हो। और सब लोग कथा श्रवण करेंगे। मैं भी रहूंगा, मैं भी आज जल्दी आ गया हूँ गंगा आरती के कारण, हाँ मैं भी आ गया हूँ। और कुछ देर में हमारे इस क्षेत्र के बहुत कर्मठ जुझारू हम सब के प्रिय माननीय विधायक जी का आगमन होगा। भाई श्री रणधीर कुमार सोनी जी, उनका आना है। और बहन जी को पता होगा, एक बार हम लोग कथा कर रहे थे, बगल में गांव है सियानी, कहाँ सियानी, हाँ कार्तिक का महीना था, काली मैया की पूजा हो रही थी। उसमें पूरे बिहार में आचार संहिता लगा था, विधानसभा का चुनाव चल रहा था। कथा के 2 दिन समापन से पहले विधायक जी आए थे, आचार संहिता लगा था तो मंच पे भी आए थे। हमने आग्रह किया था आचार संहिता लगा है और बोलना नहीं है कुछ। विधायक जी उन्होंने कुछ बोला नहीं, बेचारा आए थे, आशीर्वाद लेकर गए। बड़ा सौभाग्य आज भी आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। वहां भी बहन जी कथा कर रहे थे, उस समय भी मंच पे हम थे, तो आज भी रहेंगे। कुछ देर में उनका आगमन होगा। कार्यकर्ता लोग बड़ी भव्य तैयारी से 1 घंटा से लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सभी कार्यकर्ताओं को, अब श्रोताओं को भी धन्यवाद। पूरा मंच समर्पण बहन जी को। और अब कथा प्रारंभ करेंगे और 10 बजे आरती हो जाएगी। हाँ 10 बजे इस पहले कर देंगे, इसलिए गंगा आरती होना है ना। हाँ तो आधा घंटा पहले कर दीजिएगा। हाँ उससे पहले कर देना, 15 मिनट पहले कर देना। ठीक, धन्यवाद। और गंगा आरती वालों से भाई से आग्रह है, आप आकर के मंच को सजा लो गंगा आरती वालों से। धन्यवाद। राधे जय श्री राम, श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। हरि नमो भगवती वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद
विषवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजी पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु को याद करते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो कर यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे।
जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ब्रज धाम राधे जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मने खारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। यमुना रस रानी की। जय हो। हरि ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हे ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई। हरे जीवनिया ने भाव राधा नाम मलाई। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भलियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खरो पारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भलियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खरो पारो यमुना जीरो पानी लागे। एक बार सभी मिलकर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राधा रानी का नाम गाते हुए राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे
राधा रानी सरकार की, जय हो श्याम सुंदर जमुने महारानी की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करना वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी तांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की मंगलमय बेला में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कल हम आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी का प्रागट उत्सव मनाया। प्रभु ने मथुरा के कारागृह में अवतार लिया। वसुदेव जी के द्वारा गोकुल में लीला करने के लिए पहुंच गई। जब अवतार लिया तो वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल में नंद भवन में छोड़ दो। नंद भवन में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को आप यहाँ ले आइए और मुझे नंद भवन में छोड़ दीजिए। वसुदेव जी ने ऐसा ही किया, ठाकुर जी को गोकुल ले गए। जब गोकुल ले जाने लगे सारे ताले टूट गए, सारे पहरेदार सो गए और जब गोकुल में पहुंचे तो नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को वसुदेव जी ने अपने संग में लिया, ठाकुर जी को वहीं छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए। मथुरा में आकर कंस को जब पता लगा कि देवकी की अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, अक्षौणी सेना के साथ पहुंच गया कारागृह में और जाकर जब पता लगा कि अष्टम गर्भ में कन्या ने जन्म लिया है, पहले तो विचार करने लगा कि ये कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको छोड़ देता हूं। फिर तुरंत सोचने लगा, अरे ये नारायण तो छलिया है। राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, शायद मुझे छलने के लिए एक कन्या बनकर आया हो, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और जैसे उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से उड़ी, आकाश मार्ग में अष्टभुजी रूप धारण कर लिया और बोली, अरे कंस तू मुझे मारेगा, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई और वहां से आकर वही भगवान की माया, वही कन्या विंध्यवासिनी भगवती के रूप में आकर विराजित हो गई। कहते हैं दुनिया में जितने भी शक्ति पीठ है, जितने भी शक्ति तीर्थ है, विंध्यवासिनी तीर्थ के बराबर किसी शक्ति पीठ की महिमा नहीं है। क्योंकि शक्ति पीठ जो बने हैं, भैया इसको ठीक कीजिए, इसको एकदम श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, फट रहा है पूरी आवाज। जय राधे, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, राधे। अभी शुरू में इतनी बढ़िया आ रही थी, अब एकदम फटने लगी आवाज। जय श्री राम, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे राधे।
तो महाराज कहते हैं जितने भी शक्ति पीठ है, इसमें आवाज दीजिए, बिल्कुल ही कर दिया, हर जगह भगवती का एक अंग गिरा है। जब माता सती ने देह को त्यागा था तो भगवती का एक एक अंग जहां पर गिरा तो वहां पर शक्ति पीठ बन गए। तो उन समस्त शक्ति पीठों की जो महिमा है, उन सबसे ज्यादा जो महिमा है वो विंध्याचल शक्ति पीठ की है, क्योंकि हर तीर्थ में भगवती का एक अंग विराजित है। पर विंध्यवासिनी भगवती जो महारानी विराजित हैं, वहां साक्षात पूर्ण रूप में दुर्गा विराजित हैं। तो समस्त शक्ति पीठों से जो अत्यधिक महिमा है वो विंध्याचल शक्ति पीठ की है। तो आज जो योग माया प्रकट हुई थी वही जाकर विंध्यवासिनी स्वरूप में विराजित हो गई। फिर आज यहाँ पर नंद भवन में जब नंद बाबा को पता लगा 80 वर्ष की आयु में नंद रानी के घर एक लाला का जन्म हुआ है, दूर दूर से सारे ब्रजवासी मैया बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं कि लाला का जन्म हुआ है। तो जो भी सुनता है सब सुनकर मैया को बाबा को बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ कंस को बड़ी चिंता लग रही है कि मैं अपने शत्रु को कहाँ ढूंढूं, क्योंकि योग माया ने इतना कहा है कि आपको मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। ये नहीं कहा कि कहां पर अवतार लिया है। आज बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया कंस ने और सभी दैत्यों के बीच कहने लगे कि मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए कौन जाएगा। आप में से जो भी मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए जाएगा वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसको प्रदान कर दूंगा। उसी बीच में पूतना बैठी हुई थी। पूतना खड़ी हुई, बोली महाराज मैं जाऊंगी आपके शत्रु को ढूंढने के लिए, और इन 2-4 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। जैसे ही कहा कंस बोले तुम्हारी बात तो सही है, पर ये बताओ तुम्हारा रूप इतना विराट है, तुम्हें कौन अपने घर में आने देगा। पूतना बोली मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, मैं अपने रूप को बदल के जाऊंगी। आज पूतना ने अपना रूप बदल लिया और इतना सुंदर रूप बनाया है कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चलकर आई हो। और सबसे पहले पूतना गोकुल में ही पहुंची। अब यहाँ तो ठाकुर जी के प्रागट्य की धूम मची हुई थी, सब बधाइयां देने के लिए आ रहे थे। उसी भीड़ के पीछे पीछे पूतना नंद भवन में पहुंच गई और नंद भवन में जाके मैया यशोदा को आवाज लगाने लगी, अरे ओ यशोदा। यशोदा मैया ने जैसी सुनी घर से बाहर आई। पूतना बोली अरे बहन मोकू पहचानी, मैं तेरे पीहरते आई हूं। अब मैया यशोदा पहचानी नहीं थी, लेकिन मैया को लगा कि यदि मैंने मना कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो ये पूतना ये बुरा ना मान जाए। तो मैया ने वैसे कह दिया कि हाँ बहन पहचान लियो। अब मैया तो है भोरी भारी, ये पूतना अपनी बातों में मैया को फंसा रही है। मैया से बोली देख यशोदा, मोकू ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है, मैं जा किसी के बालक को अपनो स्तनपान करा दूं तो बाको बालक तो अमर है जावे। अब जैसी कही तो पूतना से मैया यशोदा बोली अरे बहन फिर तो तूने बढ़िया कियो जो तू यहाँ आए गई है। जब यहाँ पर आई है तो मेरे लाला को भी अपनो स्तनपान कराए दे, मेरो लाला भी अमर है जाएगो। अब पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि स्तनों में विष लगा कर आई है भगवान को मारने के लिए। अब जैसी कहा महाराज, मैया बोली मेरो लाला पलना में झूल रहे हो है, तू जाकर अपना स्तनपान कराए दे, दुग्ध पान कराए दे। अब जैसी पूतना पलने की ओर जाने लगी, ठाकुर जी ने दूर से देखा
पूतना आ रही है और दूर से देख के ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। कोई संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए। प्रभु विचार कर रहे हैं कि जब मैंने राम अवतार धारण किया था तो सबसे पहले ताड़का आई थी और उसका वध करना पड़ा था, उसको मारना पड़ा था। और कृष्ण अवतार में सबसे पहले अभी पूतना आ रही है, जब ये आ रही है तो इसको मारना पड़ेगा। तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः कर लिया जाए, मंगलाचरण कर लिया जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पर कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि प्रभु नेत्र बंद करके महादेव को याद कर रहे थे और महादेव को याद करके कह रहे थे, हे देवादिदेव, मैं तो इस ब्रज मंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं और ये पूतना अपने स्तनों में विष लगा कर आई है मुझे मारने के लिए। विष पीने की आदत तो आपको है, आप आइए और आकर इस विष को स्वीकार कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे थे। पर कोई संत कहते हैं ठाकुर जी ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए हैं। ठाकुर जी के नेत्र हैं कैसे? ठाकुर जी के नैनों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है कि मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। भगवान के नैन कैसे हैं? कहा नाव की तरह। नाव कैसी होती है? कटीली। वैसे हमारे श्याम सुंदर के नैन है और जो भी ठाकुर जी के नैनों में देख लेता है वो मानो बावरा हो जाता है, वो ठाकुर जी से प्रेम करने लग जाता है। तो आज प्रभु को लग रहा है कि पूतना मुझे मारने के लिए आ रही है, लेकिन पूतना ने यदि मेरे नैनों में देख लिया, मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए हैं, क्योंकि बिहारी जी के पास में भैया जितना जो भी जादू टोना है वो सब ठाकुर जी के नैनों में ही भरा हुआ है। आप में से जो श्री धाम वृंदावन गए होंगे और उन्होंने वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन किए होंगे। हमारे जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी के मंदिर में हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है। आप जानते हो पर्दा क्यों लगता है? वो एक एक मिनट पर पर्दा इसीलिए लगता है कि कोई भी बिहारी जी से नैन ना मिला सके, क्योंकि ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं। कोई भक्त प्रेम भरी नजरों से यदि उनको देख ले, उनसे नैन मिला ले, तो भैया उसके संग में ही चल देते हैं। इसलिए हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है। हमारे ठाकुर जी के नैनों में ही सब जादू है। बिहारी जी के पास में 3 मोहिनी है। मोहिनी समझते हैं? मोहिनी एक सिद्धि होती है। तो ठाकुर जी के पास में भैया 3 मोहिनी है और तीनों मोहिनी बड़ी ही खतरनाक हैं। पहली मोहिनी है ठाकुर जी की बांसुरी। जब ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे तो कैलाश पर्वत पर यदि भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं तो समाधि टूट जाती थी उनकी, भगवान की बांसुरी को सुनकर। और बांसुरी को सुनकर गोवर्धन के पत्थर जल बनकर बहने लग जाते थे और यमुना की धार थम जाती थी। इतना बांसुरी का तेज था ठाकुर जी की। अब जरा विचार करो, हम आप लोग देखते हैं ना, कहीं कहीं कोई बालक बांसुरी बजाए, कई लोग जो बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी के स्वर को जब हम सुनते हैं तो कितना मधुर लगता है। तो जरा एक बार सोचो, हम आप लोग जब बांसुरी को बजाते हैं तो उसका स्वर कितना मधुर लगता है। जरा विचार करो, जब ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते होंगे तब बांसुरी का स्वर कैसा रहता होगा। गजब की बांसुरी बजती है बंसी के बजैया की, करूं तारीफ बंसी की या बंसी के बजैया की।
ठाकुर जी बांसुरी ही इतनी मधुर बजाते हैं, तो पहली मोहनी है ठाकुर जी की बांसुरी, फिर दूसरी मोहनी है ठाकुर जी की मुस्कान। कहते हैं किसी को देखकर यदि प्रभु हल्का सा मुस्कुरा दे, कोई भी भक्त हो यदि थोड़ा सा देख ले और हल्का सा उसको देखकर मुस्कुरा दे, तो इतना मानो कि फिर वो दुनिया के काम का नहीं बचता। हल्का सा किसी को देखकर मुस्कुरा दे यदि ठाकुर जी, कहते हैं भैया कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। किसी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दे, वो दुनिया के काम का नहीं बचता, संसार के काम का नहीं बचता, फिर तो वो इनके प्रेम में पड़ जाता है। इसलिए हमारे ब्रज के संत कहते हैं यदि वृंदावन आओ तो बड़े सोच समझ कर आना, क्योंकि वृंदावन में आने का रास्ता तो है लेकिन वहां से बाहर जाने का मार्ग नहीं है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। शरीर से तन से भले ही व्यक्ति बाहर चला जाए पर मन से बाहर नहीं जा पाता है। मन से तो वो बिहारी जी कई बन जाता है, ठाकुर जी कई बन जाता है। ऐसी ठाकुर जी की मुस्कान है, जो एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबरे, बलिहार साबरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबरे, बलिहार साबरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबरे, बलिहार साबरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबरे, बलिहार साबरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। 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 तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकुनिया पे बलिहार साबरे, बलिहार साबरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबरे, बलिहार साबरे। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। सावरे सरकार की जय हो। हरि तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते
चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी 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 पायल की रुन झुनिया पे तेरी पायल की रुन झुनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे 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 बलिहार सावरे बलिहार सावरे। बलिहार सांवरे बलिहार ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जिसको ठाकुर जी की मुस्कान प्यारी लगती है ना, तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहेंगे, पीछे भी। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। बलिहार सावरे बलिहार सावरे। बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। बलिहार सावरे बलिहार सावरे। बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। आज जो भी ठाकुर जी को देखता है बस देखता ही रह जाता, क्योंकि ठाकुर जी की मुस्कान में इतना जादू है। और भैया तीसरी मोहिनी है ठाकुर जी के नैन। जो भी एक बार ठाकुर जी के नैनों में देख ले, दुनिया की तो छोड़ो, उसको अपने तन की भी सुध नहीं रहती। ऐसा उनके प्रेम में बावरा हो जाता है। तो आज ठाकुर जी को लग रहा है ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन यदि इस पूतना ने मेरे नैनों में देख लिया तो ये फिर मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। तो ठाकुर जी ने इसीलिए आज अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना गई पल्ले के पास, ठाकुर जी को गोदी में लिया, दुग्ध पान कराने लगे। सबसे पहले भगवान ने पूतना के दुग्ध को पिया, फिर विष को पिया, फिर धीरे धीरे पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। और आज जब प्राणों का हरण किया, पूतना आकाश मार्ग में उड़ी, विराट रूप धारण कर लिया और जाके कंस के बगीचे में धड़ाम से गिर पड़ी। और जैसी पूतना की गिरने की आवाज आई, सारे ब्रजवासी उसी ओर दौड़े तो देखा एक विशाल राक्षसी पड़ी है और पूतना के पेट पर ठाकुर जी खेल रहे थे। ठाकुर जी को लिया पूतना ने, पूतना के पेट से मैया यशोदा ने लिया और हृदय से लगा लिया और सीधा गौशाला में ले गई मैया ठाकुर जी को। और गौशाला में ले जाकर गौ माता की पूंछ से ठाकुर जी की नजर उतारने लगी। कहते हैं किसी के भी बच्चे को कितनी भी नजर क्यों ना लगी हो, गौ माता के निकट ले जाइए और गौ माता की पूंछ से सर से लेकर पैर तक 7 बार उतार दीजिए, कैसी भी नजर क्यों ना हो तत्क्षण गायब हो जाती है। क्योंकि मैया यशोदा गौ माता के पूंछ से ही ठाकुर जी की नजर उतारती थी। आज नंद बाबा ने पूतना की देह के कई हिस्से करवाए और मुखाग्नि दी। जब मुखाग्नि दी
इस पूतना की देह से सुगंध आने लगी। जब सुगंध आई तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, गुरुदेव ये पूतना तो राक्षसी थी, इसका ना खान पान अच्छा था, ना विचार अच्छे थे, ना व्यवहार अच्छा था, मरने के बाद इसकी देह से सुगंध क्यों आ रही थी? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये जो पूतना है ये पूर्व के जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। जब भगवान वामन देव राजा बलि के द्वार पर गए तो इस रत्नमाला ने वामन भगवान के दर्शन किए तो मन में विचार आया कि अरे यदि इतना सुंदर मेरा पुत्र होता तो मैं दुग्ध पान कराती। अब मन की बात तो ठाकुर जी सबके जानते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया तो यही रत्नमाला कहने लगी, यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं दूध में विष मिलाकर पिला देती। भगवान बोले तथास्तु, एक इच्छा भी पूरी करूंगा। तो आज वही रत्नमाला यहाँ पर पूतना बनकर आई है और भगवान ने शंकर ने जोगी का रूप बनाया, शंकर ने जोगी का रूप बनाया और मैया के द्वार पर पहुंच गए। आवाज लगाने लगे, अलख निरंजन। और जैसी आवाज लगाई मैया यशोदा को लगा कि शायद कोई जोगी बाबा है, भिक्षा लेने के लिए आया है। तो मैया यशोदा एक थारी में भिक्षा लेके अपने घर से बाहर आई, बोली लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। भगवान शंकर बोले, देख मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मैया बोली अच्छा, पर देख मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, तोते जी भिक्षा पर जोगी नंदलाल के दर्शन कबहु ना होने पाए, दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए। मैया बोली देखो सोना चांदी हीरे मोती जो भी चाहिए सो मांग लो, मना नहीं करूंगी, पर मैं अपने लाला के मोकू लगे तेरे लाला के ऊपर काई ने टोना कर दियो है, तेरो लाला तो ऐसो कब रोवे ही ना। मैया बोली अरे सखी सांची कही तुमने। कछु देर पहले एक बाबा आयो, मोते बोलो मैया अपने लाला के दर्शन कराए दे, और मैंने अपने लाला के दर्शन कराए ना तो मोकू लगे बाबा कछु टोना कर गयो है। गोपिंद की अरे सखी जल्दी जा, बाबा को लेके आ, ज्यादा दूर ना पहुंचो होगो। गोपी दौड़ी दौड़ी गई है, यहाँ तो इंतजार में बैठी थी कि कब बुलावा आ जाए। गोपियां जाके बोली बाबा मैया यशोदा ने नंद भवन में बुलायो है। अजय श्री भगवान शंकर ने सुनी तुरंत तैयार है गए। अब जैसी नंद भवन में आए मैया यशोदा अपने आंचल के दुपट्टा से ढक के ठाकुर जी को लेके आई। अब दूर ही मैया बोली बाबा दूर ही कछु ऐसो कर दियो कि मेरे लाला को रोबो बंद है जाए। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि जब अवसर दिया है ठाकुर जी ने, मौका दिया है तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो जैसे कहा भगवान शंकर बोले मैया क्षमा करियो, मोको दूर से कछु करबो ना आवे, यदि लाला को रोबो बंद करानो है तो पहले मेरी गोदी में लेके आओ। अब ही कह रहे थे ना कि दूर से देख के चलो जाऊंगो, अब कह रहे हैं गोदी में लेके आओ। अब मैया बाबा को देखे फिर लाला को देखे डरते डरते जैसी बाबा की गोदी में कन्हैया को दियो, ठाकुर जी ने हंसना प्रारंभ कर दिया और तुरंत मैया ने ले लिया। अब मैया लेवे सो रोवे लग जावे और बाबा लेवे सो हंसवे लग जाए। अब इतने में मैया बोली बाबा कछु ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबो ना रोवे। यहाँ भगवान भोलेनाथ बोले मैया ऐसो योगो, आप मेरा एक विग्रह नंद भवन में बनवा देना, आपके लाला कबो ना रोंगे। मैया ने कहा ठीक है, आज भी आप जाएंगे गोकुल में नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर आज भी वहां पर विराजित है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। भगवान भोलेनाथ एक रूप में वहीं पर विराजित हो गए। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ठाकुर जी ने लीला करना प्रारंभ कर दिया। आज क्या हुआ, ठाकुर जी
2.5 वर्ष की ठाकुर जी की आयु हो गई। ठुमक ठुमक ठाकुर जी चलने लगे हैं। आज मैया यशोदा भोर की वेला में जागी और जाग के अपने घर में मैया माखन निकाल रही थी। अब जैसी मैया माखन निकाल रही थी, ठाकुर जी धीरे धीरे चलते चलते आए और आके माखन की मटकी को पकड़ के खड़े हो गए और बोले मैया वो को भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली लाला देख, अबे सद माखन तो निकरो ना है, यदि तो को ज्यादा भूख लगी है तो रसोई घर में रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को खाई ले। ठाकुर जी बोले ना मैया, मैं सद माखन लूंगो, अबे लूंगो या मटकी में ते लूंगो। अब मैया समझ गई आपको भूख तो है ना, जो बैसी नाटक कर रहे हो है। फिर बोले मैया जल्दी कर, मुझको बड़ी भूख लगी है, जल्दी ते मटकी में ते माखन दे दे। मैया बोली लाला भाई माखन निकरो ही ना, काते दे दूं। अब मैया बोली लाला देख, माखन आखन छोड़, ऊपर देख, ऊपर चंदा मामा। अब तो जैसी चंदा की ओर दृष्टि गई, माखन भूल गए, रोवे लगे मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब जैसी कही चंदा लाए दे, अब जिद पकड़ कर बैठे हैं। अब मैया सोच रही मैं आपको चंदा काते लाई के दूं, माखन की बात थी, थोड़ी देर में निकल भी आता। अब एक थाली में जल भर के मैया ठाकुर जी को चंदा की परछाई दिखाने लगी। अब थोड़ी देर उस चंदा के संग में खेलते खेलते बोले मैया मैं जी चंदा बाबा के ताई ले जाऊं। मैया ने मना कर दियो, जी चंदा तेरे बाबा के पास ना जाएगो। ठाकुर जी बोले ना मैया, मैं तो जी चंदा बाबा के ताई ले जाऊंगो। और बस चंदा को पकड़ के जैसी थाली में हाथ कियो, सारो जल नीचे गिर गयो, जल बाहर से चंदा गायब। फिर रोवे लग गए मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली दारी के, मैंने तोते कही ये चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगो, तू जबरदस्ती लेके जा रहे हो तो भाग गए हो चंदा, अब ना आएगो। अब फिर रोवे लग गए मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली लाला देख, चंदा अन्ना छोड़, तू कहे तो तेरो ब्याह करा दो। अब तो भैया जैसी ब्याह की बात कही, चंदा भूल गए, माखन भूल गए और बोले मैया तू सांची कहे मेरो ब्याह कराएगी। और जैसी ब्याह की बात कही, मैया बोली लाला मैं करा दूंगो तेरो ब्याह, एक बात बता तो को बहू कैसी चाहिए। अजय जी मैया ने पूछी बहू कैसी चाहिए, से बहू बता रहे कि बहू कैसी चाहिए। ठाकुर जी बोले मैया राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, जय हो, बिरज की छोरी से, जय हो, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, जय हो, बिरज की छोरी से, कान्हा मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, जय हो, बिरज की छोरी से, जय हो, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो, नजर तेरी खोटी है, कान्हा कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, जय हो, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। हो
बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, ओ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। नाऊ से जात हो बैठेगी द्वार में, राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से जय हो। मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। सभी लोग मिलकर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ठाकुर जी के साथ में मिलकर मैया से प्रार्थना करेंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। 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 बड़ा सौभाग्य आज के माया के छठा दिन मुख्य अतिथि के रूप में चीफ गेस्ट हमारे इस क्षेत्र के विधायक भाईश्री रणदीप कुमार जी और सोनी जी का आगमन हुआ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। कार्यकर्ताओं के द्वारा विधिवत कार्यालय में बहुत सुंदर सम्मान भी किया गया और बैठे भी हैं कार्यालय में। बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ बहुत सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं आप लोग। प्रेम से, उत्साह से सभी लोग कथा का श्रवण करेंगे। ठीक है। झांकी के बाद आरती होगी। गंगा आरती की टीम भी सभी लोग तैयार रह जाएंगे। 15-20 मिनट में आरती होगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। एक बार सभी लोग प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं, मैया मेरा ब्याह करा दे। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि मैया मान जाए और ठाकुर जी को ब्याह करा दे? हाथ पर करके दिखाओ। अच्छा जिनके नीचे हाथ है वो नहीं चाहते कि ठाकुर जी को ब्याह है जाए। अरे भैया कम से कम मिलके प्रार्थना कर लो, मैया मान जाए, ठाकुर जी को ब्याह करा दे। अच्छा आज रात भर का और कल दिन भर का समय ठाकुर जी को दे देते हैं। कल तक ठाकुर जी मैया को मना लेंगे, फिर कल बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी इसी प्रांगण में ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल ठाकुर जी बारात लेकर आएंगे माता रुक्मणी को ब्याहने के लिए। हम सभी को कल भगवान का कन्यादान करने का, पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। कहते हैं ना दुनिया में दान बहुत है लेकिन सबसे बड़ा कन्यादान है। और कल सौभाग्य कैसा रहेगा,
जगत जननी माता लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य मिलेगा और परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का सौभाग्य कल हम आप सभी को प्राप्त होगा। तो कल जो भी भगवान का कन्यादान करना चाहे तो अपनी तैयारी के साथ में आइएगा। ऐसा ना हो बाद में कहें हमें तो पता ही नहीं था, अवसर हाथ से छूट गया, क्योंकि ऐसा सौभाग्य ऐसा अवसर बार बार तो मिलता नहीं है। कल बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह उत्सव हम आप सभी यहाँ पर मनाएंगे। यहाँ पर ठाकुर जी बाल लीलाएं कर रहे हैं और बाल लीलाएं करके समस्त ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। आज धीरे धीरे प्रभु की 7 वर्ष की आयु हो गई। आज मैया यशोदा अपने घर में 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी। ठाकुर जी पूछने लगे, बाबा जी 56 प्रकार के भोग काय को बन रहे हैं? बाबा बोले, लाला जी 56 प्रकार के भोग जय जय के ताई बन रहे हैं। ठाकुर जी बोले, जय जय कौन है? जैसे कही तो नंद बाबा बोले, लाला जी जय जय हमारा इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें तो इंद्र प्रसन्न होके बारिश करे। ठाकुर जी बोले, बाबा बारिश करना इंद्र का कर्म है। यदि वास्तव में हमारा कोई इष्ट देवता आराध्य देवता है तो वो तो गोवर्धन नाथ है, जो पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करते हैं। गोवर्धन की तलहटी में जाकर हमारी गैया बछड़ा हरी हरी घास को खाते हैं, इसलिए पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ का पूजन करो। सारे ब्रजवासियों से जैसे ठाकुर जी ने कहा, सबने ठाकुर जी की बात मानी। आज जो 56 प्रकार का भोग बनाया था सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सजाया और सारे ब्रजवासी गोवर्धन की ओर जाने लगे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। कौन कौन गोवर्धन नाथ का पूजन करना चाहता है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी लोग करना चाहते हैं। देखो आज हमारे महाराज जी का भी सानिध्य मिल रहा है। तो बस हम सबके बीच में कुछ ही क्षणों में गोवर्धन नाथ की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। जो चाहते हैं गिरिराज जी हम सबके ऊपर भी कृपा करें, और जो इंद्र ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं ना तो गिरिराज जी की कृपा से थोड़ा कम हो जाए। हाथ पर खड़े करके सभी गोवर्धन नाथ का स्वागत करेंगे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हम सबके बीच में श्री गोवर्धन नाथ की बड़ी सुंदर झांकी आई हुई है। हम निवेदन करेंगे, हमारे महाराज जी आज विराजे हैं तो गोवर्धन नाथ का प्रथम पूजन हमारे महाराज जी के द्वारा ही हो। पूज्य महाराज जी आचार्य श्री जयदेव जी महाराज और एक संतजन और विराजित है, तो हम निवेदन करेंगे सबसे प्रथम पूजन गोवर्धन नाथ का हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा होगा। उसके बाद एक एक करके हमारे जो भी दादाजी भैया जी लोग गिरिराज जी का पूजन करना चाहें तो एक एक करके फिर आप सभी लोग गोवर्धन नाथ का पूजन करने के लिए आएंगे। पहले हमारे पूज्य महाराज आचार्य श्री जयदेव जी महाराज के द्वारा श्री गोवर्धन नाथ का हम सब के बीच में पूजन होगा। इतना सुंदर जो यज्ञ का आयोजन देख रहे हैं ना, ये पूरे यज्ञ के आयोजन को संवारने में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका है वो पूज्य महाराज जी की ही है, क्योंकि बिना सत्य के मार्गदर्शक कभी ऐसे कार्य नहीं हो सकते। जब तक सत्य मार्ग ना दिखाएं, कृपा ना करें, तो पूज्य महाराज जी का आज सानिध्य हम सभी को मिल रहा है। महाराज जी का आशीष हम आप सभी को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके पूज्य महाराज जी के लिए तालियों के साथ स्वागत करेंगे और हम निवेदन करेंगे महाराज जी आएंगे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। उसके बाद एक एक करके सभी दादाजी भैया जी लोग गोवर्धन नाथ का पूजन करने के लिए पधारेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो कनुवा। नाय माने मेरो मनवा, एरी नाय माने कारो कनुवा। अब एक एक
करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे गोवर्धन नाथ का पूजन करने के लिए। पूज्य महाराज जी के द्वारा प्रथम गिरिराज जी का पूजन हुआ है। अब जो भी दादाजी भैया जी लोग पूजन करना चाहें जल्दी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा है, समय कम है। उसके बाद बड़ी सुंदर गंगा आरती का हम आप सभी आज यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो जिनको भी आना है अति शीघ्र, देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग आके गोवर्धन नाथ का पूजन करते रहेंगे। जिनको भी आना है जल्दी जल्दी सभी लोग आते रहेंगे। राम बहादुर मिश्रा जी के द्वारा 100 रुपए से भगवान का पूजन। श्याम किशोर जी एक पूजन करना है। धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मेरो मनवा एरी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। और देखिए जिन्हें भी आना है मेरा निवेदन है समय नहीं लगाएंगे। इसके बाद आप हम सभी गंगा आरती का भी दर्शन करेंगे। और हमारी माई 100 रुपए 110 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा एरी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, एजी नाय माने मेरो मनवा। ये 100 रुपए धर्मपुर से धीरज के माई अवधेश के माई 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। 100 रुपए चन्नी के मम्मी बेलची से भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। मिथिलेश सिंह जी वृंदावन से 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। बिहारी जी कृपा करें। आज धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। और ये हमारी
हमारी माई 100 रुपए से भगवान के चरणों में पूजन कर रही हैं। बिहार मेरी माई माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा। और मैं निवेदन करूंगा पूजन करते हुए धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। और नाय माने मेरो मनवा, मैं तो धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तेरी चंपा जाय चमेली जाय रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, जाय चमेली जाय रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। और मैं कैसे रह जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। और मैया लेके जाएंगे इतना ही होई करे बस। ठाकुर जी और भी बैठे। मनीष के माई धर्मपुर से 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं, गिरिराज जी कृपा करें। अरविंद के माई ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। कंचन देवी जी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण
रिंकू जी के माई एक आनंद लेते हुए, और जिनको पूजन करना है वो आकर पूजन भी करते रहेंगे। बाकी के लोग अपने स्थान पर ही खड़े होकर आनंद लेंगे। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छठ भैया, इसमें थोड़ा तो मंच पे नहीं आ रही आवाज बिल्कुल भी। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी मिलकर छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। और देखिए आज छठवां दिन है कथा का। कौन कौन राधा रानी का हुआ दोनों हाथ उठा के कहें। जो राधा रानी के हुए हैं दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते हुए। पीछे भी दोनों हाथ उठाएंगे। आप नहीं हुए, जो हुए हैं दोनों हाथ उठाएंगे, जो नहीं हुए वो जेब में रख लेंगे अपने, हैं घर लेके जाएंगे इनको। दोनों हाथ रख के कहिए जो हुए किशोरी जी के। ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने वाली के। ऊंचे बरसाने वाली के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम कल भी राधा रानी के। कल भी राधा रानी के। हम आज भी श्यामा प्यारी के। हम आज भी श्यामा प्यारी के। हम जन्म जन्म से कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम जन्म जन्म से कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। ऐसे दोनों हाथ उठाए सभी। जो हुए हैं दोनों हाथ उठा के कहिए और राधा नाम लेंगे सभी दोनों हाथ उठाइए। ओ राधा 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 श्री राधा 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 हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। और कौन चाहता है कि ये नाम जीवन में ऐसे ही बना रहे, किशोरी जी की कृपा हम पर सदा बनी रहे। दोनों हाथ रख के कहिए जो चाहते हैं। बोलना भी है साथ में। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबा पर राधा राधा नाम होगा। जुबा पर राधा राधा नाम होगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सभी दोनों हाथ उठा करके सभी पीछे तक उठाएं और बोलिए साथ में। हो जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। हो जय राधे श्री राधे
ये नाम है कैसा, इसको लेने मात्र से मस्ती चढ़ती है। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और कहेंगे सभी, हो बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे 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 गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता ऐसे है। एक बार आप भी बोली श्री राधे 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 जय राधे राधे। ओ बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। राधे राधे ऐसे आनंद नहीं आ रहा, दोनों हाथ उठा करके सभी बोले और तालियों के साथ बोलेंगे, पीछे तक दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ। जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय 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 जय श्री राधे। बोली राधा रानी युगल सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से कह दीजिए जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे राधे। राधे आप नहीं, एक बार आप बोले राधे 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 राधे। आइए आरती की तरफ चलेंगे। श्री राधे। पूज्य महाराज। बहुत सुंदर। और हमने एक बात कही थी, यज्ञ के प्रथम दिन जिस दिन जल यात्रा था, इस मंच से दो चीज आपको मिलेगा जो संसार के किसी भी बाजार में, दुनिया के किसी भी मार्केट में आपको पैसा देने के बाद भी नहीं मिल सकता। जो आज आपको यहाँ मिल रहा है वो क्या, आनंद मिल रहा है और शांति मिल रही है। आनंद और शांति कहीं है तो संतों के सानिध्य में और प्रभु भक्ति के सानिध्य में प्राप्त होगा। जो आज वृंदावन के पावन नगरी में 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण मैया का छठा दिन है, रात्रि 10 बज चुका है। उसके बाद भी इस गीली मिट्टी में बैठे हुए हमारी माँ बहन, बहु बेटियां, तमाम सनातन प्रेमी एकत्रित होकर के आनंद ले रहे हैं। पूरी दुनिया को जानकारी होना चाहिए कि पूरे संसार के सभी मनुष्यों को ये जानकारी होना चाहिए, जिन्हें आनंद चाहिए, जिन्हें शांति चाहिए, जिन्हें आध्यात्मिक सुख चाहिए, तो केवल एक ही सानिध्य में है, जिस सानिध्य का नाम है सनातन संस्कृति की, प्राचीन ऋषियों की सानिध्य प्राप्त होगा तभी शांति प्राप्त होगी। अन्यथा मत मतांतरों में तो क्रांति फैली हुई है, वहां शांति नहीं है। धर्म प्रेमियों, बहुत सौभाग्य आज, और माँ बहनों की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की भी संख्या ज्यादा है। मैं दो बात कहना चाहूंगा, उसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी और आज विशेष कार्यक्रम में गंगा आरती होगी। धर्म प्रेमियों, वो ये कि कुछ लोगों के दिल दिमाग में है अभी भी, इस कलिकाल युग में 21वीं सदी चल रही है, उसके बाद भी शिक्षा ज्ञान बहुत अच्छा बढ़ रहा है, सबके पास शिक्षा ज्ञान है भी, उसके बाद भी आज 21वीं सदी में भी भेदभाव हो रहा बेटा बेटी के साथ। कुछ लोग के दिल दिमाग में है बेटा बेटी में भी भेदभाव करते हैं कि भाई बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं उन लोगों से जो बेटियों का दुश्मन है, जो बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। आज आप कथा सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्वयं विधायक जी भी आकर के कथा सुन रहे थे, बैठे थे सोफा पे, और ध्यान आंख फाड़ के देखो, विश्व की सबसे बड़ा कोई मंच है तो व्यासपीठ होता है। व्यासपीठ, भारत के प्रधानमंत्री भी आएंगे तो नीचे बैठेंगे, व्यासपीठ पे नहीं बैठेंगे। भारत के राष्ट्रपति भी आएंगे तो नीचे सोफा पे बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठ सकते। संसार के सबसे बड़ा आसन ठाकुर जी का होता है व्यासपीठ पे। और आज वृंदावन के नगरी में एक बेटी बैठ करके पूरी दुनिया को ज्ञान दे रही है, पूरी दुनिया को संदेश दे रही है। बेटा बेटी में भेदभाव नहीं है। अरे बेटियों के दुश्मनों,
ध्यान से सुनो। और आज ही भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक सिंहासन जो है, भारत की जो प्रथम पुरुष है उसे कहते हैं राष्ट्रपति। आज राष्ट्रपति भी सिंहासन पर जिस बैठी है वो भी एक महिला है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत की राष्ट्रपति है, बैठी हुई है। और मेरी एक बहुत प्रिय बहन है, बहुत प्रिय मेरी है, जम्मू की विधायिका पुनः आज मंत्री के शपथ भी ली है, बहन सुश्री श्रेयसी सिंह जी भी एक ऐसी बेटी है जो पूरे बिहार में नहीं पूरे विश्व में स्वर्ण पदक जीत करके लाई है और आज मंत्री के पद पर सुशोभित हो रही है। बेटियां किसी से कम नहीं है, ध्यान रखेंगे। बेटा बेटी को जन्म देना अच्छी बात है, सबसे बड़ा बात है माता पिता का कर्तव्य बनता है बच्चों को उत्तम संस्कार दीजिए, और उत्तम संस्कार नहीं दिए तो जन्म देने का कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना आप। और मैं बहनों से आग्रह करूंगा, वृंदावन के बेटियों से, वृंदावन के बहनों से, वृंदावन के बहुओं से एक अपील है, मेरा एक आग्रह है, वो ये कि बहुत लोग हाफ पैंट पहन के, जींस पहन के, हम यहाँ पे देखे थे, ज्यादा लोग नहीं था, 2-3 लोग थे, जींस पहन कलश यात्रा करना ये गलत बात है। जींस पहन के कलश यात्रा नहीं करना चाहिए, जो कर लिए गलती से हो गई, आगे मत करना। तो मैं देखता हूँ यहाँ की बहनों के मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद भी करता हूँ, और जगह जगह देखता हूँ बहनों को बेटियों को गंदी गंदी रील बनाती है, अच्छी अच्छी रीलें बनाती है, गंदी गंदी रील बनाती है, वीडियो बनाती है, सोशल मीडिया में छोड़ती है। मैं यहाँ की बेटियों से आग्रह करूंगा कि हमें इस यज्ञ में देवी गौर पूजा को क्यों लाएं, वो इसलिए लाएं कि आपको इनके द्वारा जो संस्कार प्राप्त हो। वीडियो बनाओ, रील बनाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, तो वीडियो रील क्या बनाना है मैं बता देता हूँ, वो शिक्षा लेकर के जाओ। आपके घर में बूढ़ी दादी है, बूढ़े दादा हैं, उनको पानी से नहाओ, शैम्पू से नहाओ, साबुन से नहाओ, और नहाते हुए वीडियो बनाओ उनका, और रील बना के छोड़ो कि मेरी दादी है, जैसी भी है, गोरी है, काली है, बूढ़ी है, जैसी भी है, गर्व से कहो ये दादी मेरी है, और नहाते हुए वीडियो बनाओ उसका, और तेल लगाते हुए वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया में छोड़ो। और साथ ही साथ कल लेकर के आना, मैं देखूंगा अपने अपने दादी को, दादा को, नानी को, नाना को, जो वृद्धों की सेवा करता है। वृद्ध लोग धन पैसा तो नहीं देगा, और धन पैसा भी दे रहा, अपना संपत्ति आपको दे करके जा रहा, लेकिन दुआ देगा आपको। जब दुआ देगा तो दुआ से आप सब कुछ बन जाओगे। इसलिए हे मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बहने बेटियों, छोटे बच्चों, युवाओं से भी आग्रह है, अपने दादा को नहा लीजिए, बढ़िया कपड़ा पहना के, और कम से कम पंचकर्मा यज्ञशाला में जरूर करवाना। वो पोता वो पोती महान है, वो नाती नतनी महान है, जो अपने पूर्वजों को ला करके पंचकर्मा में, वृंदावन के यज्ञशाला की पंचकर्मा करवाता है। अब वीडियो बना के हमको दिखाना, मैं कुटिया में बैठता हूँ, कहना महाराज जी हमारे दादा है, दादी आज हमने परिक्रमा करवाया, देख लीजिए, मैं भी आशीर्वाद दूंगा आपको, मैं भी दुआ दूंगा आपको कि अपने पुण्य का कार्य किया, अपने अच्छा कार्य किया। भाई बहनों, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, 6 दिन से कथा सुन रहे हैं। आपके घर में माता पिता है, आपके घर में सास ससुर है, और उनसे झगड़ा करके आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, फायदा नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे आप, कोई फायदा नहीं है। आपने 5,000 दान किया, 10,000 दान किया, 25,000 दान किया, यज्ञ में यज्ञ हो रहा, और घर के पूर्वजों को आपने आदर नहीं किया, मान सम्मान नहीं किया, बहुत फायदा मिलने वाला आपको नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। बड़ा शर्म आता है, मैं गांव में घूरता हूँ, बड़ा लज्जा फीलिंग होता है, बहुत बेकार सा लगता है कि 5-5 बेटा है, 4-4 बेटा है, और घर में वृद्ध माता पिता है, समय पे भोजन नहीं मिल पाता, समय पे चाय नहीं मिल पाता, समय पे त्योहार में 2 गज का नया वस्त्र नहीं मिल पाता, बड़ा शर्म लगता है, अच्छा नहीं लगता। और आप जो कर रहे हैं अपने सास ससुर के साथ, अपने माता पिता के साथ, अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये संस्कार आपका बेटा सीखेगा, कल वो भी आपके साथ करेगा। ये दुनिया पैसा है, इसलिए हे माँ बहनों, अपने घर के गार्जियन की सेवा करो। हे मेरे प्रिय बच्चों, दादा दादी की सेवा करो, निश्चित रूप से उसके दुआ से में आप आगे बढ़ जाओगे। क्या बन जाओगे किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता तुम आगे चल के क्या बन सकते हो। जो मन में संकल्प है वो सब बन सकते हो। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ आप सबों को कि आपने इतना बड़ा पुनीत काम कराया। और पुनीत काम करने के बाद वेदों की और संतों की और कथावाचकों की बातों को जीवन में नहीं उतारा,
तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस यज्ञ की वैचारिक परिवर्तन से जो वृंदावन में प्रेम उत्पन्न हुआ, अद्भुत प्रेम, मैं जब आता हूं ना सभी लोग आ जाते हैं हमारे पास। ये प्रेम बरकरार रहे, ये संबंध हमेशा रहे। और मैं कह के जाऊंगा लास्ट दिन, मैं अभी भी कहता हूं कि वृंदावन में एक बर्थडे भी होगा, बच्चा का जन्मदिन भी होगा, इसे ब्रह्मचारी साधु को याद किया जाएगा। ये साधु अवश्य बिहार में रहकर जरूर आएगा। ध्यान रखेंगे कि जो प्रेम, जो स्नेह वृंदावन के लोगों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिया है, वो अद्भुत है, वो जीवन में भूलने लायक नहीं है। मैं तो नहीं भूलूंगा, तुम भूल जाओगे, मैं नहीं भूलूंगा। बहुत मेहनत किया आपने, पुरुषार्थ किया है, और पंडाल गिर गया था, अपार मेहनत किया आपने, तब जाके पंडाल खड़ा हुआ। बहुत पुरुषार्थ किया है, बड़ा कर्मठी लोग यहाँ पे हैं और दृढ़ संकल्प करने वाले लोग हैं। जो संकल्प करते हो पूरा भी करते हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीष के साथ। समय बड़ा कम है क्योंकि गंगा आरती भी होनी है, तो गंगा आरती के बाद सभी लोग आशीर्वाद करके जाएंगे। रासलीला भी होना है, कोई जाएंगे नहीं। बहुत धन्यवाद। अब ठाकुर जी की आरती करेंगे, उसके बाद ठाकुर जी की आरती के बाद गंगा आरती होगा। बहुत ऐतिहासिक आरती होगा आपके गांव में। एक बार जोर से बोले, बोले जय कृष्ण भगवान की जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। बहुत सुंदर। आज से 15 साल हमने पहले कहा था भारत हिंदू राष्ट्र की। 2 महीना जेल में रहे थे हम। हाँ, कितना 2 महीना जेल में कर दिया था बिहार सरकार। 15-16 साल पहले की बात है। हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते थे, लेकिन आज भारत के 8 लाख गांव में हम जैसा फकीर ब्रह्मचारी सन्यासी दहाड़ के बोलता है भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। क्यों बोलता है? भारत ऋषियों का देश है, संतों का देश है, और संतों पे पाबंदी थी बाबा जी हिसाब से बोलो कब? जब देश में वामपंथियों का राज था। आज वामपंथियों का राज नहीं है, आज सनातनियों का राज है। इसलिए जहां सनातनियों का राज होता है वहां तनातनियों का नहीं चलता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आइए ठाकुर जी की आरती। अच्छा मुखिया जी, हाँ मुखिया जी भी आ जाएंगे। अच्छा हाँ आ जाएंगे मुखिया जी। और हमारे मुख्य सचिव भाई श्री पिंडू चंद्रवंशी जी के धर्मपत्नी रीना कुमारी, हाँ रीना कुमारी जहाँ भी हैं मंच पे आ जाइए जी। आरती करना, खड़े हो जाओ। ठाकुर जी की आरती बैठ के नहीं होती है, खड़े हो जाओ। बाबा जी की बात तो बैठ के सुन रहे थे, अब भगवान की आरती करना, खड़े हो जाओ। आरती हाँ हमारे मुखिया जी भी आ जाएंगे। हाँ बहन प्रिया देवी जी आ जाएंगे मंच पे, जहां भी हैं आ जाएंगे। ठाकुर जी की आरती में आ जाएंगे। बहुत सुंदर सी आरती ठाकुर जी की होगी आज जी। बोलिए कि नारायण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम नः चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राण समुद्रग्नि न जायतः। बटुआ हमको दे दीजिए, दोनों हाथ से कीजिए, बटुआ यहाँ रखते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
गिरधर तेरी आरती हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन हे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है हो जिंदगी दया की है भीख मांगती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हो मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण हो मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा हो चिंता है तुमको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा ओ प्यास तेरे द्वार करते हैं पुकार बस तेरे द्वार करते हैं पुकार ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हे प्यास दास गाए प्रभु तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती है कर्पूरगौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी चैतन्यमामि त्वमेव माता तथा त्वमेव बन्धु तथा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव